Good morning, class. I hope all you are good at your home and constantly paying attention to your studies. Now it's your geography class time, and we will start your geography's second chapter, that is interior of the earth. इंटीरियर मीन्स द इनसाइड पार्ट ऑफ समथिंग, किसी वस्तु का आंतरिक भाग, एंड अर्थ हमारी धरती. सो योर चैप्टर नेम इज बेसिकली इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स धरती का आंतरिक भाग, धरती का अंदर वाला जो पार्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. हैव यू एवर थॉट वट लाइज बीनीथ द लैंड वेयर यू लिव? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ज़मीन पर आप रह रहे हैं इसके नीचे क्या है? वट इज़ देयर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? धरती की निचली सतहों में क्या है? लेट अस बिगिन आवर एक्सप्लोरेशन टू लर्न अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड मटीरियल्स फॉर्मिंग इट. चलिए आज हम जानेंगे कि हमारी धरती के नीचे क्या है और कैसे कैसे मटीरियल्स जो हैं इसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं. Our Earth, home planet of living beings, is unique and dynamic in nature. ये हम सब जानते हैं कि अर्थ जो धरती है वो सबसे यूनिक प्लानट है, बहुत सारे बींग्स का ये घर है. इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट अपॉन इट. और ये भी हम जानते हैं कि ये निरंतर जो है बदल रही है, जो एक्सटर्नल और जो इंटरनल फोर्सेस इस पे आ रहे हैं उसकी वजह से, जो अंदर से और बाहर से जो फोर्सेस इस पे अप्लाई किए जा रहे हैं उसकी वजह से जो हमारी धरती है वो निरंतर चेंज हो रही है, बदल रही है. नाउ विल स्टार्ट द टॉपिक इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ. फ्रॉम स्पेस द सरफेस ऑफ द अर्थ लुक्स ब्लू एंड कूल. अगर हम स्पेस से देखें तो हमारी धरती जो नीली और ठंडी दिखाई देती है, बट इनसाइड इट इज़ ऑल्सो हॉट दैट रॉक्स गेट मेल्ट. लेकिन ये धरती अंदर इतनी ज़्यादा गर्म है कि पत्थरों को पिघला दे. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर सेंटर इज़ ओवर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड. जब धरती के बीचों बीच का जो तापमान है वो करीब करीब 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है. On account of this extremely high temperature, it is not possible for us to study the Earth's interior directly. इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम धरती की जो सतहें हैं, इंटीरियर्स जो हैं, उसकी स्टडी कर सकें इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से. सो आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज़ बेस्ड ऑन सिस्मोलॉजी. तो जो हमारा जो ज्ञान है जो धरती की अंदरूनी सतहों पर है वो सारा किससे किया गया है? वो सिस्मोलॉजी से किया गया है. सेस्मोलॉजी क्या है? सेस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सेस्मिक और अर्थक्वेक वेव्स मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ्स. सिस्मोफिक क्या होता है? बेसिकली हम जो अर्थक्वेक्स आते हैं, जो भूकंप आते हैं, जो उसकी वेव्स हैं, उसकी लहरें हैं, उसकी नॉलेज को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ. सिस्मोग्राफ क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अर्थक्वेक की वेव्स को मेजर करते हैं. दिस स्टडी हैज़ रिवील्ड दैट, इस तरह की सिस्मोलॉजी से पता चला है, द अर्थ्स इंटीरियर इज़ नॉट सेम ऑल थ्रू आउट, कि जो धरती का इंटीरियर पार्ट है वो बिल्कुल सेम नहीं है. द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल्स फॉर्मिंग द अर्थ इंक्रीजेज ग्रेजुअली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द इंटीरियर. जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी जो है मटीरियल्स की वो बढ़ती जा रही है. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज मटीरियल्स वेरी. और जैसे जैसे हम धरती की सतह के नीचे जा रहे हैं तो जो इनकी जो चीज़ें नीचे मिल रही हैं उनकी जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अलग अलग हैं, वो वेरी करती हैं, मतलब लेयर टू लेयर. Did you know geology is the study of the earth's structure, its interior and the rocks and minerals composing it. जो धरती की स्ट्रक्चर की, जो उसके भीतर की और जो रॉक्स और मिनरल्स की स्टडी है उसको जियोलॉजी कहा जाता है. एंड जियोलॉजिस्ट आर द साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ द. और जो इस स्टडी को करता है उसे जियोलॉजिस्ट कहा जाता है. द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 637 किलोमीटर. जो हमारी धरती का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है. सो इट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट, यू कैन लर्न इट, इट्स गुड फॉर योर नॉलेज टू.
अभी बेसिकली हमने क्या पढ़ा, हमने जो कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो बिल्कुल सेम नहीं है थ्रू आउट, थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज होता है। जैसे जैसे हम धरती के नीचे की तरफ जाते जाएंगे उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। उसके अलावा जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे जैसे जो मटेरियल्स मिल रहे हैं अलग अलग धरती के और नीचे नीचे जाने से, वो वेरी करते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है हमारी अर्थ का। फ्रॉम दिस स्टडी इट हैज़ बिकम क्लियर दैट द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स। इस स्टडी से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो हमारी धरती है वह 3 स्तहों से बनी है, उसकी 3 लेयर्स हैं। वन इज़ क्रस्ट, सेकेंड इज़ मैंटल एंड थर्ड इज़ कोर। क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। इधर देखो, अगर तुम यहाँ पे तुम्हें जो एक एग्जांपल दे रखी है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की, अगर इसको हम जूम करके देखें, यहाँ देखो बेटा, ये ध्यान से देखो, दिस इज दैट स्किन पार्ट इज इनर कोर, और जो ये इसके बाहर की जो लेयर है वो क्या है, आउटर कोर है। यानी कि वाइट इज इनर कोर एंड येलो इज आउटर कोर। तो जो कोर है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज इनर कोर एंड सेकेंड इज आउटर कोर। एंड थर्ड अगर तुम देखो, ये ऑरेंज वाला जो पार्ट है दैट इज मेंटल, और जो बिल्कुल बाहर एक ब्राउन लेयर है जिसपे हम रह रहे हैं वो क्या है, इसकी क्रस्ट। सो दिस इज द बेसिकली देर आर 3 लेयर्स ऑफ earth. One is core, mantle and crust, but core is furtherly divided into 2 parts, one is inner core and outer core. So we will start the topic from crust. The uppermost outer solid layer of the earth is the crust. जो सबसे ऊपर वाली काफ़ी मतलब सॉलिड लेयर है धरती की, उसे क्रस्ट कहा जाता है। एज यू ऑलरेडी नो इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज लिथोस्फियर। इसको लिथोस्फियर भी कहा जाता है। हमने पीछे ज्योग्राफी के चैप्टर्स में पढ़ा था ना, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर, बायोस्फियर, एटमोस्फियर। तो लिथोस्फियर था जो हमारा जो ग्राउंडेड पार्ट था, जो लैंड वाला पार्ट था जिसपे लिविंग बींग्स रहते हैं, तो इसको लिविंग बींग्स पे रहने वाली जगह जो लिथोस्फियर था, तो क्रस्ट को लिथोस्फियर भी कहा जाता है। It is the thinnest of all layers comprising only 0.5% of the Earth's volume. ये सब सारी लेयर्स में से सबसे पतली है और ये सिर्फ 0.5% अर्थ वॉल्यूम जो है वो कंप्राइज करती है। ये देखो यहाँ पे जो है क्रस्टल लेयर्स भी दे रखी हैं इन्होंने, दैट इज़ अपर मेंटल, ये लिथोस्फियर, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सी दिस इज़ द एक्चुअल लेयर्स। The thickness of the Earth's crust varies widely. It is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floor. जो क्रस्ट की जो मतलब थिकनेस है, जो मोटाई है, वो अलग अलग है। यहाँ डायग्राम में देखो दी गया है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये जो पार्ट दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला पार्ट दिया हुआ है ये अप टू 35 किलोमीटर होता है, और ये जो ये ओशन क्रस्ट वाला पार्ट दे रखा है ये नियरली 5 किलोमीटर भी होता है। सो इट्स डिपेंड ऑन कि आप कहाँ पे हो, उस एरिया का अर्थ क्रस्ट क्या है। अर्थ क्रस्ट जो है वो वेरी करता है, ये 35 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर के बीच बीच में वेरी कर रहा है। The material of which the crust is composed can be divided into light continental material and heavier oceanic material. जिस मटेरियल से क्रस्ट बनी है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक को लाइट कॉन्टिनेंटल मटेरियल कहा जाता है, दूसरे को हैवियर ओशनिक मटेरियल कहा जाता है। द मेन एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके जो 2 मेन चीज़ें हैं वो है एक सिलिकॉन और एक है एल्यूमिनियम। दिस लेयर इज देयर फॉर टर्म्ड एज सियाल, इसलिए इसको सियाल भी कहा जाता है। SI फॉर सिलिकॉन एंड AL फॉर एल्यूमिनियम। द डेंसर ओशनिक क्रस्ट इज टर्म्ड एज सीमा। जो दूसरी लेयर हमने ऊपर बात करी थी, जो डेंसर ओशनिक क्रस्ट है उसको सीमा भी कहा जाता है। तो इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम।
Si for silicon, Ma for magnesium. Basically it consists of two parts, one is Sial and other is Sima. Sial, as its name suggests, Si for silicon and Al for aluminium. Sima, Si for silicon and Ma for magnesium. Its temperature varies between 30 degrees Celsius to the surface to at the surface to 1100 डिग्री सेल्सियस एज इट्स डीपेस्ट पार्ट. जो इसका टेम्परेचर है क्रस्ट का, वो ऊपर वाले भागों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके, अगर हम मतलब बहुत ज़्यादा डीप वाले की बात करें, डीपेस्ट पार्ट की बात करें, जहाँ सबसे मोटी थिकनेस है क्रस्ट की, तो वहाँ पे 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है ये. द क्रस्ट इज ब्रोकन अप इनटू प्लेट्स दैट मूव. दीज प्लेट्स आर कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स. जो क्रस्ट है ये मतलब प्लेट्स में तोड़ी गई है, और जब ये प्लेट्स जो हैं मूव करती हैं तो मतलब द क्रस्ट इज ब्रोकन ऑन प्लेट्स दैट मूव. ये क्रस्ट जो है हमारी, बेसिकली इसको ऐसी प्लेट्स में बांटा गया है जो मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह. दीज प्लेट्स आर कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स. इनको लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहा जाता है. इन जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है वही रीज़न होता है अर्थक्वेक के पीछे. जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो तभी अर्थक्वेक जो है वो आता है, जो भूकंप जो है वो आता है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंड लेयर, दैट इज मेंटल. Below the Earth's crust lies a thick, mostly solid layer called mantle. अर्थ क्रस्ट के जो बिल्कुल निचली सतह है वो है मेंटल कहलाती है. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल: इट इज थिकर देन द क्रस्ट, कंप्राइजिंग 84% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम. ये बहुत ज़्यादा मोटी है एज कम्पेयर टू क्रस्ट. ये 84% जो है वो अर्थ का वॉल्यूम कंसीडर करती है. इट एक्सटेंड्स up to an average depth of 2900 किलोमीटर्स बिलो द क्रस्ट. यह क्रस्ट की लेयर के बाद से 2900 किलोमीटर तक नीचे गहरी है. नीचे 2900 किलोमीटर तक इसकी जो है वो गहराई है. द अपर मेंटल कंटेन्स पॉकेट्स ऑफ मोल्टन मटेरियल कॉल्ड मैग्मा. जो अपर मेंटल है, जो ऊपरला हिस्सा है मेंटल का, उसमें छोटी छोटी पॉकेट्स हैं जिसमें मोल्टन मटेरियल होता है, दैट इज मैग्मा. It is a mobile semi-molten layer over which crustal plates can move. The inner mantle is entirely solid. ये ऊपर वाली सतह है जिसके ऊपर जो क्रिस्टल प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम मेंटल के नीचे जाते जाएंगे वो और ज़्यादा सॉलिड जो है वो होता जाता है. इट इज़ अ ट्रांजिशनल लेयर ऑफ मिक्सड मेटल्स एंड सिलिकेट्स. ये एक ऐसी ट्रांजिशनल लेयर्स है जिसमें बहुत सारा मिक्स है मेटल्स और सिलिकेट्स का. Temperature in this layer ranges from 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3700 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जो इस लेयर का जो तापमान है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होकर जितना हम मेंटल में नीचे नीचे जाते जाएंगे अप टू 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है जाता है. गॉट इट? दिस इज ऑल अबाउट मेंटल. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि बहुत मोटी है एज कम्पेयर टू क्रस्ट. इट इज़ 84% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम. ये 84% धरती की वॉल्यूम को कंप्राइज करके बनी हुई है. इसका जो एवरेज डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर है. मतलब अगर हम गहराई की बात करें तो इट एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर्स. और इसकी जो अपर लेयर है थोड़ी सी मैग्मा की, उसमें कुछ पॉकेट्स हैं जो मोल्टन मटेरियल को कैरी करते हैं, जिसे हम मैग्मा भी कहते हैं, और वो हेल्प करते हैं प्लेट्स को, क्रिस्टल प्लेट्स को मूव करने के लिए. द इनर मेंटल इज एंटायरली सॉलिड. लेकिन हम जैसे जैसे मेंटल में नीचे गहरे जाते जाएंगे वो उतनी ज़्यादा सॉलिड होती जाएगी. एंड अदर वी स्टडी मिक्सड मेटल्स इसमें मिलते हैं और सिलिकेट्स पाए जाते हैं. और जो इसका टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाई करता है. तो ये थी हमारी मेंटल की करेक्टरिस्टिक्स. ओके, फर्स्टली वी रीड अबाउट क्रस्ट, देन वी विल रीड अबाउट मेंटल. जैसे जैसे हमारी लेयर्स हम वैसे वैसे इसको स्टडी कर रहे हैं. क्रस्ट, मेंटल, देन inner core which is divided into inner core and outer core. We will study about the characteristics of crust, and now we will study about the characteristics of mantle.